So hello guys, once again very good evening to all of you. आज हम लोग वही आरडी का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। आरडी के हॉट्स क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं क्लास 10 का, राइट। बोर्ड भी नज़दीक है तो जाहिर है बहुत सारे बच्चे को फ़ायदा भी हो जाएगा। एंड मैं कुछ बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। आज का जो वीडियो है इसमें आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस है, बट दे आर ऑल अल्टीमेट क्वेश्चन। बहुत टफ क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। टफ नहीं बोलो, ट्रिकी क्वेश्चन है। तुम्हारे लैंग्वेज में टफ हो सकता है बट ट्रिकी है। अगर आप सही से अप्लाई करोगे और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सोचोगे अप्रोच अपना, तो बहुत आसानी से बना सकते हो। ओके फाइन। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मेरा अपना ऐप है खुद का, मैथ्स एकेडमिया के नाम से। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल एंड ऑल दीज वीडियोज़ आर ऑल्सो विजिबल देयर। वहाँ भी वीडियो सारे देख सकते हो। और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है ऐप का कि उसमें टेस्ट सीरीज़ भी हमने डाले हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमने 8th 9th और 10th का डाला हुआ है, जो आप घर बैठे बैठे उसमें टेस्ट दे सकते हो विथ मिनिमल प्राइस। आई थिंक 100 कुछ ऐसा ही होगा। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा है। और इसमें सारे चैप्टर्स हैं। सपोज़ करो आप 10th के हो तो आपके जो भी 12-13 चैप्टर्स हैं, ये 100-200 में अगर इसके टेस्ट सीरीज़ बना हुआ मिल जाए एंड ऑन द स्पॉट यू कैन गेट रिजल्ट। जब आप लॉगिन करोगे और उसमें आपका जो भी डायरेक्टली आप वो पे करोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ को, और फिर घर बैठे बैठे आप अपना टेस्ट दो और उसी टाइम में सारे रिजल्ट लो। और जो भी डाउट्स हो, अगर कभी ऐसा हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैथ्स एकेडमिया ऐप के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो, डाउट्स क्लासेस के लिए हो, 2-4 क्लासेस के लिए हो, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग इशू। एंड दिस इंस्टीट्यूट मैथ्स एकेडमिया इज ऑल्सो गिविंग ऑफलाइन क्लासेस इन गुड़गांव। तो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। तो आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। ओके एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले पेज नंबर ओके आर डी शर्मा का m स्क्वायर n स्क्वायर टाइप। या वेरी गुड क्वेश्चन। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक 19 क्वेश्चन मेरा मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, सो विल स्टार्ट विथ 19 एंड देन विल गो विथ 22, 23, 24 etc etc. So yeah, if cos alpha upon cos beta equals to m and cos alpha upon sin beta equals to n, हमें क्या टू प्रूव करना है? टू प्रूव यानी कि शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा equals to n square, right? सॉरी। सो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, उसमें लाना है, या m का n का वैल्यू है, तो हमें पता है कि हमें सब्सटीट्यूट करना है। अगर वो सिंपलर फॉर्म में है तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन स्टार्ट कर दो। अगर वो सिंपलर फॉर्म में नहीं है तो आप सब्सटीट्यूशन बिफोर वी डू सब्सटीट्यूशन आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसको सिंपलर कर लो। तो यहाँ तो साइन कॉस में है ही, सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। सो वील स्टार्ट फ्रॉम LHS। सो LHS इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ m क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर बीटा। देखो हमने स्क्वायर कर लिया, m का वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस n का वैल्यू ये है, इसका भी स्क्वायर कर लो। सो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, डन, इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आरडी का जो हॉट्स क्वेश्चन कर रहा है जो बंदा, उसको अब ये एलसीएम ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूँ तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों में कोई कॉमन नहीं है फैक्टर वगैरह, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। सो दिस इज साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ अब इससे इसको डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। सो इट इज साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहाँ साइन स्क्वायर बीटा से इसको डिवाइड करोगे, राइट?
तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ध्यान दो, ये बेसिकली ऐसे बच्चे के लिए बना रहा हूँ आरडी के हॉट्स क्वेश्चन जिनको कि बोर्ड में 100 टारगेट रखा हुआ है, ऐसे बच्चे के लिए है। और स्पेशली जो 11th 12th में जेई मेंस एडवांस ये सब का टारगेट रखा हुआ है, जो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहे। और इवन इफ आप अगर कॉमर्स में भी हो तो भी आपको आगे 11th में डिफरेंशिएशन वगैरह करना ही पड़ेगा, ट्रिगो बेस्ड है पूरा। आप 12th में जाओ, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, पूरा ट्रिगो है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एओआई है, सब कुछ तो ट्रिगो पे ही है। अगर आपका ट्रिगो वीक है तो आप गए काम से। ओके, नाउ देखो कॉस स्क्वायर एल्फा एंड कॉस स्क्वायर एल्फा दोनों में कॉमन है, सो वी कैन टेक कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, डन। इंटू ये कॉस स्क्वायर एल्फा तो है ही। अच्छा, मैं 1 सेकेंड रुक रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एल्फा 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 चल रहा है तो ये तो 1 हो गया आपका, एंड कॉस स्क्वायर एल्फा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है क्या। 1 सेकेंड, आई एम रिपीटिंग। ओके, कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, फाइन, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, सो इट विल बी साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर एल्फा। यहाँ बीटा आ गया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, फाइन, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन, ये 1 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। कॉस एल्फा कॉस बीटा इक्वल टू एम, ओके, एंड कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन। तो हमने कॉमन लिया है, सो कॉस स्क्वायर एल्फा बीटा एंड साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा 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 बीटा। ओके, ओ आई एम सॉरी गाइज, यहाँ हमने क्वेश्चन नोट गलत किया है, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है, इसलिए मैं फंसने वाला था। ऐसे मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर आप भी कर सकते हो। बोर्ड में भी मैंने कई बच्चे को देखे हैं, जनरल पेपर में भी जब यहाँ पे भी सेंटर पे टेस्ट लेता हूँ तो यहाँ भी बच्चे गलत कॉपी करते हैं। तो मैं तो टीचर हूँ, मैं बच जाऊँगा, बट आपका तो नुकसान होना है, सो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये फाइनली क्या है, होल स्क्वायर में सेट कर लो, कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा, इसका होल स्क्वायर। अब कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा क्या है, एन है, तो ये क्या हो गया हमारा, एन स्क्वायर। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये LHS से स्टार्ट किया था, आपने RHS कर दिया, एंड हैंस प्रूव्ड। बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है। ओके, लेट मी क्लोज माई डोर। Yeah, sorry for that. Now the next one is we'll start. बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आप थोड़ी प्रैक्टिस करा करें। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार में आप कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव ये 19 क्वेश्चन हमारा पीछे का कुछ गड़बड़ हो गया था, सो इट वाज मिस्टेक, तो हमने 19 कर दिया। नाउ विल स्टार्ट 23, 20, 21 अभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में है, तो वो बना हुआ है मेरा। सो विल स्टार्ट विथ 23। ओके, 23 इज पेज नंबर 6.3। ओके, या so it is a square plus b square m square plus n square. Yeah, if a cos theta plus b sin theta equals to m and a sin theta
माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। हमें प्रूव करना है, यहाँ टू प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बट जिसने नहीं किया है उसके लिए ये नया हो सकता है। देखो यहाँ क्या बताया कि जब भी इस तरह के एम एन वाले टाइप, ए बी वाले टाइप हैं, आप सब्स्टिट्यूशन करो। बट यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगी, बच्चा सोचेगा यार ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ या एम और एन का वैल्यू करूँ। एम और एन का करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एम का वैल्यू हमारे पास मालूम है डायरेक्टली, ए और बी का निकालना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट विथ आर एच एस। आर एच एस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डन। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम क्या है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एन क्या है आपका ये है, तो इसमें डाल दो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। डन। अब आप इसको चुपचाप ब्रेक करो, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस फिर इसका a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करो। दिस विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा कट, हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हमें लाना क्या है, ये भी ध्यान रखो, बीच बीच में झटके देते रहो, आंखों को थोड़ा परेशान किया करो। हमें लाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यहाँ कॉमन, तो क्या बन गया इन दोनों में कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में कॉमन लूँगा, राइट। तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो ये वन, तो फाइनली वी हैव गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आर एच एस, नो दैट इज एल एच एस। सो हैंस प्रूव्ड। खत्म। ये आसान क्वेश्चन था ना, बिलीव आसान नहीं है, बस आपने ढंग से यहाँ आके बच्चे फंसते हैं कि यहाँ हौच पौच कर दिया, अगर कॉमन लेने में वो मिस्टेक कर गए तो फंस गए। ओके, विल नाउ स्टार्ट नेक्स्ट वन। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है कमेंट करने की, अच्छा बुरा भला जो भी कहना हो तो आप कह सकते हो, मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली। सो विल स्टार्ट 24। आप कोई वीडियो शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, हमें मोटिवेट कर सकते हो आप, हमें मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, या इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, हमें प्रूव करना है, प्रूव ए साइन थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, जिसने नहीं किया है वो तो घूम ही जाएगा। और हर पेपर में, किसी न किसी पेपर में, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टफ क्वेश्चन हैं और सारे पेपर में आते रहते हैं, कभी प्री बोर्ड में, कभी यूटी में, कभी बोर्ड में। और बच्चे बोलते हैं सर ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो दुर्दशा हो गई ट्रिगो में। ऐसा नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन बहुत टफ आएगा। मैंने बताया ना कि जो 100 में 100 लाने का टारगेट कर रहा है उसके लिए ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन करने ज़रूरी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। कभी ट्रिगो में अगर तुमको लगता है कि अरे, तो बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध और क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलूँगा कि आप अगर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और जितना 30-40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ आडी का, मैं चैलेंज करता हूँ अगर इससे बाहर एक भी आ गया तो, अगर बाहर का भी आएगा तो इसी पैटर्न का रहेगा, जो इसी के स्किल पे, इसी के अप्रोच से बन जाएगा। एनीवे, सो
मैं यहाँ देखूँगा कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा है, ये लाना है। तब मेरे पास यहाँ कुछ ऐसा कोई खास वैल्यू है नहीं। अगर यहाँ भी ए साइन थीटा होता तो मैं इसका वैल्यू उठा लेता, या बी कॉस थीटा होता तो उठा लेता बी कॉस थीटा। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं एक का भी अलग से करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ये एक डेफिनेटली अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हम ये जो गिवन है हम इसको लेके चलते हैं, हमारा आंसर है इसी को लेके चलो। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। नाउ राइट डाउन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं नहीं लिख रहा, मैं स्पेस कम है, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्टार्ट करो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस माइनस 2ab साइन कॉस इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या लाना है, पहले तो माइनस से चला था, अब मुझे लाना है ये प्लस में। एक तो वो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, अप्रोच की बात करते हैं हम। सोल्यूशन तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, अप्रोच कौन सिखाएगा, वो एक ट्रेंड टीचर ही बता सकता है। ए साइन थीटा में लाना है, और यहाँ क्या चल रहा है, ए कॉस थीटा में चल रहा है, तो आप कॉस को कन्वर्ट कर लो ना साइन में। यहाँ देखो बी कॉस लाना है, और यहाँ क्या चल रहा है, बी साइन, तो साइन को कन्वर्ट कर लो ना कॉस में। वेरी सिंपल। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस यहाँ साइन, देखो कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर को लिख लूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बाकी आप एज इट इज़ नोट कर लो, भाई साहब को मत छेड़ो, ये परेशान हो जाते हैं। देख रहे हो इधर, ध्यान दे रहे हो, कहाँ सो रहा है। नाउ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो लाना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया, अगर मैं सी स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो विल राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको नोट कर लो, ये क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी, यहाँ अच्छा सबको उधर ले चलना, या तो ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, ये भी माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, और ये भी माइनस में है तो उधर गया तो राइट साइड में गया तो प्लस में। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये एन है साइन है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab। गौर से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो फाइनली ये क्या बना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर होल स्क्वायर आ गया तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस आ जाएगा। सो फाइनली क्या लिखोगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं मिटा देता हूँ नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये स्टेप लास्ट स्टेप में ऊपर लिख रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही ये होल स्क्वायर इक्वल टू दिस आया है, अगर मैं लिखता हूँ ए साइन थीटा, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देयरफॉर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या बारात में आए हुए हैं, क्या अपने मन से लगा देंगे, नहीं। अगर जो बच्चा अभी बोर्ड दे रहा है उसको तो पता होगा, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक कर रखी है, और जो नया बच्चा है अभी 10th में आप आए हो और अगर क्वाड्रेटिक नहीं किए हो, तो मैं आपको बता दूं कि 10th में आके 9th में क्या पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स क्या होता था, √9 दैट इज 3। बट 10th में आके ये सीखोगे कि एक्स इक्वल्स टू √9 मतलब प्लस माइनस 3। जब भी रूट होगा
तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज 3 इंटू 3 भी 9 होता है और -3 इंटू -3 भी 9 होता है, इसलिए प्लस माइनस 3 आते हैं, दोनों आते हैं। हाँ, ये और बात है कि क्वाड्रेटिक जब करते हो तो उसमें से कभी कभी एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज हाइट निकाल रहे हो या स्पीड निकाल रहे हो तो आप बोलते हो कि ओके स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आएगा प्लस माइनस जरूर। सो दिस इज माई RHS। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, एकदम दिमाग नहीं चलेगा शुरू में, बट जब आप इसको बना लोगे, RD में हालांकि 2-3 मेथड दिए हुए हैं, बट दिस इज द गुड वन, है ना। तो मेरा काम है आपको सबसे जो बेटर रास्ता है वो दिखाना, बाकी मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। ओके, सो 23 हो गया हमारा, 24 हो गया। नाउ विल स्टार्ट 25 विल स्टार्ट 25 या sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। सो क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन लगभग हर प्री बोर्ड में, यूटी में, बोर्ड में खूब आते हैं। आप गौर से देखना, यहाँ भी दिमाग नहीं चलेगा, एकदम से पजल हो जाओगे। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू P है, तो आपको निकालना है फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा। अच्छा, ये देखो, कई बार ऐसा लिख देंगे यहाँ कि फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ P, ये भी लिख देंगे। मतलब इसका तो यहाँ हिंट मिल गया कि इसका आंसर P में ही आएगा, बट आपको ज़्यादातर स्कूल में ये क्वेश्चन बिना इसके ही दे देंगे, सीधा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। अब आपका दिमाग ही नहीं चलेगा यार sec tan का क्या वैल्यू आएगा। एक तो बच्चे का ये दिमाग नहीं चलता कि वो P में गिवन है तो P में ही आंसर आएगा, पहला तो यहाँ मिस्टेक करते हैं। दूसरा कि यार ये प्लस में है, बाकी और कुछ है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो आप ये देखो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। हमारे पास sec और tan का क्या रिलेशन होता है आइडेंटिटी में? वी हैव sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहाँ से दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंप्लेन तो नहीं करेगा ना, राइट। अब a प्लस बी यानी कि sec प्लस tan का वैल्यू P है, तो आप यहाँ पे P वैल्यू डाल सकते हो, राइट, इंटू sec माइनस tan इक्वल्स टू P। तो हमारा sec माइनस tan क्या हो गया? sec माइनस tan क्या हो गया? 1/P। तो देखो मजे की बात क्या है, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके sec और tan ले आते हैं, है ना, है कि नहीं मैजिक। तो अब जरा दोनों इक्वेशन लिख लो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू P एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/P। दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड। अगर कोई बच्चा अभी नया आया है, अगर उसने लीनियर इक्वेशन नहीं करी है, तो उसको ये लगेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। और जो बच्चा कर चुका है वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली ये हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से ही वो कट जाएगा। देखो ये tan है पॉजिटिव और tan है नेगेटिव, अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब sec प्लस sec व्हाट, 2 sec थीटा इक्वल्स टू P प्लस 1/P। अब इसको एलसीएम ले लेंगे। अब ये मत पूछना कि एलसीएम कैसे हुआ, RD के हॉट्स करने बैठे हो तो इतना तो पता ही होगा कि यहाँ अपॉन 1 कर लेना, फिर 1 और P का एलसीएम P, फिर इससे इसको डिवाइड किया P इंटू P स्क्वायर, फिर यहाँ P से P डिवाइड किया 1 इंटू 1 1। तो ये हो गया हमारा। अब 2 sec थीटा इज दिस, तो sec थीटा कितना हो गया? P स्क्वायर प्लस 1/2P, ठीक है। अब मैं निकालूंगा tan थीटा, तो कैसे निकालूंगा भाई? तो आपको पता है कि दो इक्वेशन है, एक मान लो x और y में दो इक्वेशन है, अगर x आ गया तो y कैसे निकालता हूँ? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशंस, राइट। तो इसका वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? sec प्लस tan इक्वल्स टू P। अब वहाँ sec का वैल्यू डाल दो,
लो ऊपर वाले का नाम, देखा जाएगा। आज मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं तुम लोगों को कहीं नींद तो नहीं आ रही है। नींद आ रही है तो ज़रा घूम आओ, वीडियो पॉज कर लो, घूम फिर के आ जाओ। बिकॉज अगर ट्रिगो अगर बैठ बैठ के बीच में इसमें खुद नहीं किया तो नींद आ जाएगी। हाँ, जो बोर्ड के बच्चे हैं वो रिवाइज कर सकते हैं देख देख के, पर जो नए बच्चे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखो अब tan थीटा इक्वल्स टू पी, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है। अच्छा, मेरे हर बार कोई ना कोई 1-2 बच्चे 100 on 100 लाते ही हैं, ये भी मैं बता दूँ, और वो लोग ट्रिगो के मास्टर होते हैं। 2-3 चीज़ें ही हैं, एक ट्रिगो है, एक कभी कभी प्रोबेबिलिटी में भी बच्चे झटके खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है इसलिए उस पर कम ध्यान देते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें बच्चे, जो टॉपर बच्चे हैं वो भी मात खाते हैं, इसलिए इसको हमेशा सीरियसली लो। नाउ एलसीएम, 1 से 2p को किया 2p इंटू पी 2p स्क्वायर, माइनस 2p से 2p को किया 1 इंटू दिस इज दिस। अब क्या हो जाएगा ये 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस 1 तो -1 अपॉन 2p। ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, ये tan थीटा का वैल्यू। यहाँ आ गया sec थीटा का वैल्यू, तो sec थीटा और tan थीटा दोनों का वैल्यू निकाल लिया। देख लिया ये p के टर्म में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। और इसको तरीका क्या है, एक बार देख लिया ठीक है, इट्स ओके, बट उसको खुद करो। जब तक बैठ के करोगे नहीं पता नहीं चलेगा, राइट। अब हम करेंगे 26th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखो कितना फनी सा क्वेश्चन है, जोक लगेगा, लेकिन वो तभी जोक लगेगा जब मैं बताऊंगा। तुम करोगे तो लगेगा कि ये अरे बॉम्ब है ये। ठीक है। प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। तुमको देखने में लगेगा अबे यार क्या है ये, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर कहाँ से क्या आ गया, बट बहुत ट्रिकी है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ बेस्ट। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। यानी मेरा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया कॉस स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब आते हैं क्या लाना है उस पे आते हैं। चलो बेटे शुरू हो जाओ। अब हमारा LHS है। LHS क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, है ना। सोचने की बात है, अभी शुरू में ज़्यादा घबराना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो बैठ के। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि साइन कॉस में ही ब्रेक है ना। क्या बताया था, या तो कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी पे जाता है, या अगर फ्रैक्शन में है तो आप LCM कर सकते हो, या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हो। ना यहाँ ऐसे क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन है ना सब्सटीट्यूशन है, सब्सटीट्यूट भी करने का वैल्यू नहीं है, ना ही कोई LCM करने का कोई जुगाड़ है, ना ही साइन कॉस में ब्रेक करने की जरूरत है, ऑलरेडी साइन कॉस में है। ऐसे क्वेश्चन एक अलग ही टेक्निक से बनता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सब जोक्स हैं बट दे आर वेरी ट्रिकी। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, क्या करूँगा मैं, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने दो और इस कॉस 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। देखो हंसी आएगी तुमको, इस कॉस स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, इसको रहने दो, ये भाई साहब को रहने दो, है ना, ये बाबा है, इनको मत छेड़ो। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, यहाँ सॉरी ये साइन थीटा लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने प्रूफ किया था ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख रहा हूँ साइन थीटा। अब उसका स्क्वायर है तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज
1 बल्ले बल्ले, सो विच इज़ 1 एंड दैट इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। डन है। एक आध क्वेश्चन और हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि थोड़े परेशान हो गए हो, बट या इट्स ओके। अब कुछ और हो सकता है क्या? आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे छोड़ते हैं गाइस। आज हम फिर अभी इसके बाद मुझे लगता है 2-3 वीडियो और डालने पड़ेंगे मुझे RD के आइडेंटिटी के। उसके बाद में फिर जो अभी NCERT के हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज है, उसका एक मिक्स क्लास ले लूँगा एंड उसके बेस पे भी फिर RD का भी करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि चाहे बेशक 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, बट एक कंप्लीट पैकेज, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट वाइज एक चैप्टर स्टार्ट किया, NCERT के कुछ क्वेश्चंस डाल दिए उसमें अच्छे अच्छे, बच्चे का बेसिक्स क्लियर, एंड देन RD। मेरा पर्पस है RD, जो RD का भूत है ना बच्चे में, मार्केट में, वो भूत उतारना है। ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि हर चैप्टर में से 25, 30, 40 क्वेश्चन कि बच्चा वो कर ले, और अगर वो NCERT करके आया है तो विल बी मास्टर चैम्पियन, यू नो। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर कोई लगे कि हाँ कमेंट करने की ज़रूरत है, हमें वीडियो में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यार आई वुड लाइक टू वेलकम यू। अगर आप मुझे बताओगे कि हाँ सर आप स्लो हो रहे हो या फास्ट हो रहे हो, या थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, या वीडियो में, हाँ वीडियो में कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लर ब्लर टाइप, सो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट ऑल्सो, क्योंकि आप जब एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन डबल मिलती है, ठीक है। तो फिर हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा कलेक्शन, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है। ये नहीं है कि आधा घंटा आपने पढ़ा लिया, उससे पहले आपको बहुत सारा कलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आओ बना दिया, हम कोई मॉडल थोड़ी हैं, हमें कोई देखेगा थोड़ी, इतना बढ़िया शक्ल वकल थोड़ी ना है। बट हाँ, जो मैं पढ़ाने बैठा हूँ वो ज़रूर तुम देखोगे, क्योंकि ये 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, एक दिन में नहीं आता, ये घिसने के बाद आता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन में, अगर ऐप का भी अगर डाउनलोड करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे सकते हो, यू कैन बाई, बहुत मिनिमल अमाउंट है, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो और घर बैठे बैठे टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हो। साथ में अगर कुछ फ्री स्टडी मटेरियल टाइप चाहिए तो वो भी वहाँ से देख सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।